प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेरी फाइन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम अपने राजनीतिक विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, उसके अगले भाग यानी भाग संख्या 4 में अनुच्छेद 71 और साथ में 11वां संविधान संशोधन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया है, यानी संविधान का जो अनुच्छेद 71 उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है उन विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, उन विवादों को भारत का यानी हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें चुनौती दे सकते हैं। इस अब तक केवल 2 बार यह प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रथम तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के समय द्वारा प्रणब मुखर्जी के चुनाव को क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो अनुच्छेद 71 क्या है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। विवादों को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। भारत में अब तक 2 बार ऐसी प्रक्रिया हुई है। भारत में अब तक 2 बार ऐसी प्रक्रिया हुई है। राष्ट्रपति, कौन सा राष्ट्रपति था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा ये तो था प्रथम और अंतिम तथा अंतिम बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यानी अंतिम बार प्रणब मुखर्जी थे, जिनके चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यानी अब तक 2 बार, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ चुनौती दे सकते हैं। अब तक 2 बार। प्रथम राष्ट्रपति, यहां पर लिख लो प्रथम, यानी प्रथम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तथा अंतिम बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जिनके चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यानी इन 2 राष्ट्रपतियों के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, चुनौती दी गई है। 11वां संशोधन 1961, यानी 1961 में हमारे संविधान में 11वां संशोधन किया गया था। उन संशोधन में क्या बताया गया, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है, कारणवश किसी राज्य की विधानसभा भंग है,
तब भी राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्धारित समय पर किया जाएगा या निर्धारित समय अवधि में किया जाएगा। देखो, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो भी यानी किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो भी या तब भी तो भी राष्ट्रपति का चुनाव यानी जो पहले से निर्धारित समय है राष्ट्रपति का चुनाव कब होना है, तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय अवधि पर ही होगा, पर ही किया जाएगा, यानी हमारे संविधान संशोधन 1961 11वां संविधान संशोधन 1961 में बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव वो एक निर्धारित समय अवधि पर किया जाएगा। अब की बात थोड़ा फेरबदल कर दिया गया था। देखो, पहले राष्ट्रपति का चुनाव, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, यानी पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब किया जाता था? 19 जुलाई को किया जाता था। लेकिन अब की बात राष्ट्रपति का चुनाव है वो 17 जुलाई 2017 को किया गया था, यानी 2 दिन पहले कर दिया गया था। रामनाथ कोविंद का चुनाव था, यानी और राष्ट्रपति को शपथ कब दिलाई जाती है? निश्चित है 25 जुलाई को। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति के चुनाव का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? मात्र 2 सप्ताह, यानी 14 दिन दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति को किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है। देखो, पहले राष्ट्रपति का चुनाव यानी पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब किया जाता था? 19 जुलाई को। 19 जुलाई पहले राष्ट्रपति का चुनाव 19 जुलाई को होता था। लेकिन क्या हुआ? अब की बार थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया गया? फेरबदल कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई 2017 को किया गया। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कोविंद, रामनाथ कोविंद का चुनाव कब किया गया था? 17 जुलाई 2017 को किया गया था। राष्ट्रपति शपथ कब लेता है? राष्ट्रपति शपथ निश्चित तारीख है 25 जुलाई को। राष्ट्रपति है वो 25 जुलाई को क्या लेता है? शपथ लेता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग। भारत का जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष। ये कौन होता? पीठासीन अधिकारी होता है। उसके बाद में चुनाव प्रचार का समय, चुनाव प्रचार का समय यानी राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? 2 सप्ताह यानी 14 दिन। 2 सप्ताह यानी 14 दिन। उसके बाद में राष्ट्रपति को किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता है। तो 11वां संविधान संशोधन क्या बताएगा कि किसी राज्य की विधानसभा अगर भंग हो तो भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब होता था? 19 जुलाई को होता था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चुनाव कब हुआ था? 17 जुलाई 2017 को हुआ था। भारत में राष्ट्रपति को शपथ कब दिलाई जाती है? 25 जुलाई को। और चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग। लेकिन इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कितने समय प्रचार के लिए दिया जाता है? 2 सप्ताह यानी 14 दिन। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता है। यह था हमारा वीडियो संख्या 4। उसके बाद में अब राष्ट्रपति का जो मत मूल्य है, प्रत्येक विधायक सांसद का जो मत मूल्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके वेतन, त्याग पत्र, इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इजाजत दे। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।